चलो आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं। छोटे से क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू A1 i कैप प्लस 3j कैप प्लस A3 k कैप और बी वेक्टर दिया हो 2 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस k कैप। तो क्या बोल रहा है, अगर ए वेक्टर की वैल्यू बी वेक्टर के बराबर है तो आपको A1, B2 और A3 की वैल्यू निकाल ली गाइस। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है आपको कि जैसा कि यहाँ पर दिए हुए क्वेश्चंस में है, क्वेश्चंस में आपको ए वेक्टर की वैल्यू दी हुई है। क्या दी हुई है गाइस? A1 i कैप, 3j कैप, A3 k कैप, ये आपको ए वेक्टर की वैल्यू है। और बी वेक्टर की वैल्यू क्या दी हुई है गाइस? 2 i कैप, B2 j कैप, है ना, फिर k कैप। जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। दिस इम्प्लाइज दैट कि अगर हम A1 की वैल्यू लिखें A1 i कैप, ठीक है, 3j कैप, A3 k कैप इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2 i कैप, B2 j कैप और यहाँ क्या लिखेंगे? k कैप। तो देखिए गाइस, जब दो वेक्टर आपस में इक्वल होते हैं तो उनके एक्सिस के कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, उनके एक्सिस के कोऑर्डिनेट आपस में क्या होते हैं? इक्वल गाइस। तो देखिए आई कैप से कंपेयर किया जाएगा और जे कैप से कंपेयर किया जाएगा और के वाला के से कंपेयर किया जाएगा गाइस। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से A1 और यहाँ से क्या है 2, यानी A1 की वैल्यू तो मिल गई 2 आपको, यहाँ से 3 और यहाँ से क्या है B2, यानी B2 की वैल्यू मिल गई 3, यहाँ से क्या है A3 और इसके साथ क्या 1, तो A3 की वैल्यू क्या है गाइस? 1। तो देखा आपने निकली। तो जब भी आपको दो वेक्टर को कंपेयर करना हो तो उनके कोऑर्डिनेट यानी कि जो एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं कोरस्पॉन्डिंग, वो आपस में क्या होंगे? इक्वल। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चलो आओ दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। इस वेक्टर के डायरेक्शन में ही यूनिट वेक्टर निकालना है। तो जब भी आप गाइस हमेशा याद रखें, किसी वेक्टर का जब यूनिट वेक्टर निकाल रहे हो उसी डायरेक्शन में अगर आपको निकालने बोल दिया जाए तो उस यूनिट वेक्टर का वैल्यू क्या होती है? चलिए आइए इसको तो बताते हैं। देखिए, आपके पास वेक्टर दिया हुआ है ए, ठीक है, तो इस वेक्टर का अगर हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो इस वेक्टर का जब यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ए के ऊपर कैप, ये कहलाता है यूनिट वेक्टर। ठीक है गाइस, तो इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, इस प्रकार से इसकी वैल्यूज निकलती हैं, हमेशा आप याद रखें। ठीक है, तो ये आया कैसे, या ये भी आप जान लीजिए। देखिए, ए वेक्टर जब हम इसका मैग्नीट्यूड को डिटरमाइन करते हैं ऐसे करके, तो हमारे पास यहाँ से क्या आता है? एक यूनिट वेक्टर आता है। व्हेन वी कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर वी हैव, हमको एक यूनिट वेक्टर मिलता है और उस यूनिट वेक्टर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है कैलकुलेट होकर के? ये हमारे पास आ जाती है उस वेक्टर की यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, यहाँ से देखिए हमारे पास ए वेक्टर तो है, हमको ए मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आ जाओ, तो हम क्या करते हैं? ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो कैसे आंसर आएगा? 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 1 है आई के साथ, फिर है 2 का स्क्वायर, फिर है 3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 हो गया और ये हो गया 9। तो कितना आ गया यहाँ से? 13 और 1 14। तो आंसर आ जाएगा √14। ठीक है, ये हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड आया, यूनिट वेक्टर अभी भी नहीं आया है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हो गया? ए के ऊपर कैप, वो क्या है? ए वेक्टर। तो ए वेक्टर की वैल्यू क्या है? आई कैप, 2j कैप, 3 k कैप, और इसको किसे डिवाइड देना है? √14 से। तो इसको √14 से डिवाइड दे दो तो ए यूनिट वेक्टर, तो ए का यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा? ठीक है, 1/√14 है ना आई कैप, 2/√14 j कैप, 3/√14 है ना k कैप। तो दिस इज द आंसर ऑफ यूनिट वेक्टर, है ना। ये यूनिट वेक्टर का आंसर आ गया किसके डायरेक्शन में? इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, इज अलोंग द, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, ये वेक्टर के डायरेक्शन की तरफ आया गाइस। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो आओ बच्चों देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर। जबकि ए का वैल्यू 1, 2, 3 और बी का वैल्यू 4, 5, 6 दिया हुआ है, ये गिवन पॉइंट्स हैं। ठीक है, ए और बी के, तो इसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन वही है जो लास्ट में हमने बताया,
बट हमको चाहिए क्या क्या, हमको चाहिए ए बी का पोजीशन वेक्टर चाहिए, फिर ए बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, आइए देखिए हमारे पास जो पॉइंट्स हैं ए है तो पोजीशन, ठीक है, वेक्टर ऑफ ए का अगर हम पोजीशन वेक्टर लिखें गाइस तो हमारे पास आएगा 1, ठीक है, आई कैफ, और हमारे पास क्या आएगा 2 जे कैफ और 3 के कैप। ये आ गया हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सिमिलरली अगर हम लिखें क्या चीज़, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तब हमारे पास क्या आंसर आएगा गाइस, तब हमारे पास आंसर आएगा 4 आई कैफ, 5 जे कैफ और 6 के कैप गाइस, ठीक है। क्योंकि हमको चाहिए ए बी, तो हम ए बी की जब वैल्यू निकालेंगे, जैसा कि हमने अभी बताया कि ए बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी कि बी के पोजीशन में से ए के वेक्टर को क्या करना है माइनस। तो आज अब क्या लिखे हैं वहाँ पर 4 आई कैफ, 5 जे कैफ, 6 के कैफ, ठीक है। इसमें से किसको माइनस करना है, इसमें से माइनस करना है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो क्या है आई कैफ, 2 जे कैफ, 3 के कैफ। जब आप गाइस इसको माइनस करेंगे तो आपके पास देखिए क्या आंसर रिजल्टेंट आएगा। आपके पास 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3 आई कैफ, 5 में से 2 गया तो कितना बचा 3 जे कैप, 6 में से 3 गया तो कितना बचा 3 के कैप, ठीक है। तो ये आया आपके पास किसका वैल्यू, ए बी का पोजीशन वेक्टर, ये आया ए बी का पोजीशन वेक्टर। बट आपको क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए बी। तो उसके लिए आपको ए बी का मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो आप क्या करो, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो क्या आंसर आएगा गाइस, आंसर आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो क्या कर सकते हैं, कितनी बार, ये 3 बार है ना, तो लिखो 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3, ये आंसर आया 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये आया आपके पास किसका, ए बी का मैग्नीट्यूड गाइस। बट आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है यूनिट वेक्टर इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए बी। तो क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर, हमारे पास आंसर हो जाएगा ए बी का कैप, है ना, किसके बराबर आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा ए बी का वेक्टर डिवाइडेड बाई, है ना, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए बी का वेक्टर क्या आया हमारे पास 3 आई कैप, लिख लो 3 आई कैप, 3 जे कैप, ठीक है, 3 के कैप। इसको भागा किससे देना है, इसको डिवाइड देना है 3√3 से, क्योंकि ए बी का मैग्नीट्यूड 3√3 आया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा तो आंसर आ जाएगा 1/3 आई कैप, 1/√3 जे कैप, 1/√3 के कैफ। तो ये आ गया आपके पास ए बी का यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में आया, इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए बी। तो आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। एक वेक्टर फाइंड करना है इसके डायरेक्शन में। तो इसके डायरेक्शन में तो वेक्टर आता है, उसको तो हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। लेकिन यहाँ बोल क्या है, बोला विच है जो मैग्नीट्यूड 6 यूनिट, जिसका मैग्नीट्यूड 6 यूनिट है, यानी कि यूनिट वेक्टर तो निकलता है इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो जो भी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आएगा उसी को हम 6 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो वही मेरा रिजल्टेंट आंसर आ जाएगा। तो हमको करना क्या गाइस, सबसे पहले तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, फिर इसका यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन, फिर उसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलो आ जाओ, जो आपके पास वेक्टर है उसको क्या मान लो आर, क्या दे रखा है इसने 3 आई कैप, जे कैप, 4 के कैप, ठीक है। क्या करो इसका मैग्नीट्यूड निकालो। जब इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो आंसर आएगा 9 + 1 और यहाँ से आ जाएगा 16, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आंसर कितना आ जाएगा √126 गाइस। तो जब हम इसका क्या निकालेंगे, यानी कि यूनिट वेक्टर निकालेंगे, तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हो गया, यूनिट वेक्टर का मतलब हो गया आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3/√126 आई कैप, फिर आ जाएगा -1/√126 जे कैप, फिर आएगा 4/√126 के कैप। तो ये तो आया यूनिट वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। बट हमको क्या चाहिए 6 यूनिट चाहिए, तो उसको 6 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 6 से सब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 18 हो जाएगा, √126 है ना आई कैप, हो जाएगा 6/√126 जे कैप, ये हो जाएगा 6 4 24 √126 के कैप, ठीक है। तो देखिए बहुत सिंपल है, ठीक है गाइस।
आपको समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चंस है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछा जाए इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर फाइंड फॉर यूनिट, तो 10 यूनिट, तो जो वेक्टर दिया हुआ है उसका यूनिट वेक्टर निकालो, फिर जो जितना टाइम आपको बोल रहा है उतना से आप यूनिट वेक्टर को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर जो है कैलकुलेट हो जाता है गाइस। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू है, बोल रहा है कि यूनिट वेक्टर फाइंड करो। किधर फाइंड करो, इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर को तो पहले ऐड करना है, ठीक, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक, उसी का यूनिट कैप निकालना है, यानी उसी का यूनिट वेक्टर निकालना है। इजी है, यहाँ पर दोनों का सम करके हम लोग वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। चलो ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो लिख लो ए की वैल्यू जो दी हुई है, क्या दी हुई है, आई कैफ 2j कैफ, ठीक है, -3 के कैप। बी की वैल्यू कितनी दी हुई है गाइस, बी की वैल्यू दी हुई 2i कैफ 3j कैप प्लस k कैप। ठीक है, करना है कि आपको सम करना है, तो सम कर लो। ए कैप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसको नाम क्या देते हैं हम लोग, सी वेक्टर, मतलब सुटेबल नाम देते हैं, क्योंकि उतना बड़ा ना लिख करके हम छोटा नाम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप कुछ और भी नाम इसका दे सकते हैं, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो आई कैफ 2j कैफ, ठीक है, -3 कैफ प्लस 2i कैफ 3j कैफ प्लस k कैफ। आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 3i कैफ, इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा 5j कैफ, इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा -2k कैफ। तो ये आ गया आपके पास सी वेक्टर, सी वेक्टर मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का वैल्यू सम। ठीक है, क्योंकि आपको निकालना है क्या चीज़, यूनिट वेक्टर इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो इसका आपको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए। चलो तो हम क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे गाइस, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 9 18 4 कितना हो जाएगा 22, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड आ गया √122। ठीक, क्या करना है आपको, यूनिट वेक्टर निकालना है ना, तो सी का यूनिट वेक्टर यानी कि सी वेक्टर डिवाइडेड बाय सी का मैग्नीट्यूड। तो सी वेक्टर का वैल्यू कितना है आपके पास, 3i कैप गाइस 5j कैप -2k कैप, ठीक है, और अंडर में आ जाएगा 222। तो आप क्या कर सकते हैं, अब आप इसको सेपरेट कर दीजिए गाइस। तो जब आप इसको सेपरेट करेंगे तो यूनिट वेक्टर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/√22 आई कैप, और यहाँ से आएगा 5/√22 जे कैप, यहाँ से आएगा -2/√22, और यहाँ से निकल के आएगा के कैप। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास यूनिट वेक्टर इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हो, सी को आप किससे रिप्लेस कर दो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का, ठीक है, क्या चीज़, यूनिट, ऐसे करके आप लिख सकते हो। तब यहाँ पर यूनिट हो जाएगा, और ये किसके बराबर आंसर आ जाएगा, है ना, 3/√122 आई कैप 5/√122 जे कैप 2/√122 के कैप। ठीक है गाइस, तो देखिए यहाँ पर आंसर निकल के आया। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आप लाइक ज़रूर करो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन करो, और वीडियो को शेयर करो एक जगह से दूसरी जगह। ठीक, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है ए 1, 2, -3 एंड बी है -1, -2, 1 आर द गिवन पॉइंट्स इन द स्पेस। तो फाइंड करना डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी। तो सबसे पहले तो आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी निकालना होगा। तो पहले आप क्या करो, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आप देख लीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास, आई कैफ 2j कैफ -3k कैफ। ठीक है, और वही चीज़ अगर आप लिखना चाहें पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -i कैफ -2j कैफ प्लस k कैप। यह है पोजीशन वेक्टर। ए बी की पोजीशन वेक्टर निकालनी, यानी कि ए बी वेक्टर निकालना है, तो कैसे निकालोगे, तो लिखोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो बी का पोजीशन वेक्टर कितना है आपके पास, -i कैप -2j कैप, ठीक है, प्लस k कैप। इसमें से माइनस कर दो तो क्या आंसर आ जाएगा, i कैप 2j कैप -3 कैप। इसको माइनस करो
तो माइनस 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 2i हो जाएगा, माइनस 2i, ये माइनस है और यहाँ पर भी माइनस, तो हो जाएगा -4 j कैफ, ठीक है, प्लस और ये प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 4k कैफ। तो ये आ गया आपके पास ए बी का पोजीशन वेक्टर, ठीक। उसके बाद क्या पूछा आपने, इसने डायरेक्शन रेशियो पे भी, तो देखो डायरेक्शन रेशियो पे भी क्या हो जाएगा, तो लिख सकते हो आप, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी का डायरेक्शन रेशियो आ गया आपके पास -2 -4 एंड 4, ये डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है। कांस्टेंट बताए थे हमने कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के कोफिशिएंट्स होते हैं वो डायरेक्शन रेशियो कहलाते हैं, जैसे -2 -4 और 4। डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए आपको जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, तो आप क्या करो, इसका मैग्नीट्यूड पहले कैलकुलेट कर लो। क्या आंसर आएगा गाइस, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, फिर 16, ठीक है, 16 16 32, 32 4 कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ लिख सकते 30, तो इसका आंसर क्या आ गया 6, क्या है 6। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा आपके पास, तो डायरेक्शन कोसाइन गाइस आपने पढ़ा था, सबसे पहला होता था आपका, ठीक है, a/√100a² + b², तो उसकी वैल्यू कितनी आई 6, तो डायरेक्ट आंसर लिख रहा है। a की वैल्यू कितना है -2/6, पहला -2/6, फिर हो जाएगा -4/6, फिर हो जाएगा 4/6 गैस। तो ये आपके पास डायरेक्शन कोसाइन का आंसर आया, और ये आपके पास डायरेक्शन रेशियो निकल करके आएगा इस, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीक़ा से। चलिए क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर, उसके बाद फिर नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग सेक्शन फार्मूला की तरफ, ठीक है। चलो देखो एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन रेशियो तो आपको पता है, जो आई यूनिट वेक्टर होता है उनके कोफिशिएंट को हम लोग जो है डायरेक्शन रेशियो बोल देते हैं। तो इसका डायरेक्शन रेशियो देखो क्या क्या आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो आपके पास क्या आ जाएगा, एक तो 2 3 और यहाँ पर कितना है 1, तो क्या लिख दोगे, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, ऑफ द गिवन वेक्टर क्या है, 2 है, 3 है एंड 1, ये डायरेक्शन रेशियो है। डायरेक्शन कोसाइन के बारे में अगर हम बात करें तो उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा गाइस, डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हमको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 9, ठीक है, +1 का स्क्वायर, यह आ जाएगा √140, ठीक है। तो करना क्या आपको, क्योंकि L का वैल्यू होता है a/√100a² + b² + c², और ये आ चुका है 14, तो a की वैल्यू कितनी थी आपके पास 2, तो 2 आ जाएगा 14 √100। सेम उसी प्रकार से m की वैल्यू निकालेंगे, कितना आंसर आएगा 3/√114। n की वैल्यू निकालेंगे क्या आ जाएगा, ठीक है, 1/√114। तो कुल मिलाकर के अगर हम लिखना चाहें एक साथ में तो क्या लिख सकते हैं, सबसे पहला आंसर आया हमारा 2/√114, फिर आया 3/√114, फिर आया 1/√114, ये आपके पास आंसर आ गया गाइस, ठीक है। कौन सा आंसर आया है, डायरेक्शन कोसाइन का। तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत ईजी है। तो ये हुए क्वेश्चंस। अब हम आगे के टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक क्या है हमारा आगे का, सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला में 2 चीज़ पढ़ेंगे, यानी कि सेक्शन का मतलब होता है किसी लाइन को डिवाइड करना, ठीक है, किसी पॉइंट के द्वारा इन द एनी रेशियो। रेशियो कहने का मतलब कि m/n रेशियो में उसको डिवाइड करेगा। ये चीज़ आपने वेक्टर के फॉर्म में तो नहीं पढ़ी है, लेकिन बिना वेक्टर के फॉर्म में आप पढ़ करके आए, किसमें, क्लास 11th मैथ में, ठीक है। सेक्शन फार्मूला जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एक पॉइंट किसी लाइन को इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड करता है, तो उसका रेशियो और उसके कोऑर्डिनेट्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इस चीज़ को सीखने के लिए हम लोग जो है चलो नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं।